Hello friend, welcome back our YouTube channel BJ Educations. Today we discuss 30 questions about Uttarakhand history. Let's do it. Question number first. छांगलेस वंश की प्रस्थिति प्राप्त हुई। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वन आरक्षी 2020 में भी पूछा गया है। ये सब अच्छे क्वेश्चंस है आपके एग्जाम ओरिएंटेशन क्वेश्चंस है ये आपके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऑप्शंस है तालेश्वर, लाखा मंडल, बाड़ाहाट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाखा मंडल। चमोली के किस गांव से 1956 ईस्वी में पाषाणकालीन समाधान खोजे गए। तो ये खोजे गए मलारी गांव से। कत्यूरी शासकों की राजभाषा क्या थी। तो ये थी संस्कृत। प्राचीन काल में प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी। चंद राजवंश की नहीं, कत्यूरी नहीं, कुड़िंद नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाल राजवंश की। मुंडे तथा सबर नाम से जानी जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति कौन सी है। तो यह है आपकी कोल। कार्तिकेयपुर में अंतिम कत्यूरी शासक था। तो ये था सुभिक्षिराज देव। प्रागैतिहासिक स्थल लाखू उड्यार जो प्रागैतिहासिक स्थल लाखू उड्यार है वो किस नदी के तट पर है। तो वह है सुयाल नदी की। तो आप इसमें नदियों से जैसे कोसी नदी है तो ये बागेश्वर से निकलती है और इसकी है आपकी 168 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और गंगा है, गंगा 96 किलोमीटर है। गौला नदी ये आपकी 102 किलोमीटर है। और किस नदी की उसको खेती को धान का कटोरा कहा जाता है। किस नदी की घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है। तो वो कहा जाता है कोसी नदी की। केदारनाथ में ललितादित्य मुक्तापीड़ के आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो ये मिलती है आपकी राजतरंगिणी में। किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है। ये मिलता है स्कंद पुराण में। कटेहर का हिंदू राजा खड़क सिंह का महतो के देश कुमाऊं भागने का उल्लेख मिलता है। कुमाऊं भागने का उल्लेख मिलता है। तो ये मिलता है आपका तारीख ए मुबारक शाही में। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका वैदिक काल में उत्तराखंड में किस जन का शासक था। पुरु का था, पांचाल का था, त्रित्सु का था या अच का था। तो ये था त्रित्सु का। कत्यूरी काल में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहते थे कर्मांत, धर्मांत, सरमांत या कोई नहीं। तो ये कहते थे कर्मांत। फेनसांग द्वारा अपनी यात्रा वृतांत में वर्णित गौविसाण वर्तमान में है। तो ये है आपका काशीपुर में। और काशीपुर में है आपका IIM जिसकी स्थापना कब हुई थी 2011 में। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ नाम से उल्लेख किया गया है। तो ये है आपका कुमार संभव। चंपावत बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो यह है क्राचल देव। अमोघ भूति था कुड़िंद वंश का, कत्यूरी वंश का, कुषाण वंश का, यौधेय वंश का। तो यह आपका था कुड़िंद वंश का। सबसे शक्तिशाली शासक भी कहा जाता है इसे। समाज कल्याण में पूछा गया 2018। क्वेश्चन नंबर 17 है फड़कानोली एवं पेटशाला शैलाश्रय की खोज किसने की। तो यह की थी आपकी यशोधर मठपाल ने। कत्यूरी शासकों की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। कौन पूजी जाती है। नंदा देवी। और चंद वंश के कुल देवी के रूप में पूजी जाती है बाला सुंदरी। क्वेश्चन नंबर 19 है कौन सा पुरातात्विक स्थल गढ़वाल की तलहटी क्षेत्र पर स्थित है। तो ये है आपका मोर ध्वज। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखित है। तो ये आपका संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 21 कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है। तो यह है आपका मालिनी नदी। कौन सा स्थान कत्यूर घाटी के नाम से जाना जाता है। तो यह आपका जाना जाता है बैजनाथ। सलोड़ादित्य वंश की स्थापना किसने की थी। ये की थी इच्छरदेव। महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में मिलता है। तो ये मिलता है उत्तर कुरु।
वेइंगसान ने किस पर्व को मोक्ष पर्व कहा था? तो ये कहा था कुंभ पर्व को। नरसिंहदेव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर कहाँ स्थापित की थी? तो ये की थी आपकी बैजनाथ में। क्वेश्चन नंबर 27, गोपेश्वर व बाड़ाहाट के स्तंभ लेख है 6वीं सदी के। उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख, तो ये है कालसी अभिलेख। ये क्या है ना, ये रूपिन नदी आती है आपकी हिमाचल प्रदेश से, और सूपिन नदी आती है आपकी उत्तरकाशी से। यहाँ पे आपके नेटवाड़ में ये दोनों मिलते हैं, नेटवाड़ उत्तरकाशी में। उसके बाद ये नदी आगे आती है जिसको टूंस नदी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, टूंस नदी कहते हैं, जिसकी लंबाई 148 किलोमीटर है। ये टूंस नदी आती है, और यहाँ से यमुना नदी आती है, जो ये टूंस यहाँ पर मिलती है। इस जगह को कहते हैं कालसी। क्या कहते हैं? कालसी डाक पत्थर। कालसी डाक पत्थर। तो इस कालसी डाक पत्थर पर किसके अभिलेख मिले हैं? सबसे प्राचीन अभिलेख मिले हैं जो मौर्य से हैं, जो है मौर्य से। मौर्य बोले तो अशोक से संबंधित है। किससे संबंधित है? अशोक से। निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती? तो ये हो जाएगा आपका शक की। ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? मतलब ब्राह्मणों की कौन सी ऐसी उपजाति है जो किसी स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? तो वो है जोशी। तो यहाँ पे आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो आप अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही कंटेंट मैं आपके लिए बनाते रहूँगा। धन्यवाद।